एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे। देखिए, इंग्लिश मजबूत करने के लिए जो है आपको इंग्लिश के वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। वर्ड पावर आपका जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आपका स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के वर्ड को सीखेंगे। और इसके लिए हमने सबसे अच्छा जो उपाय है वो 2-3 तरीका है। सबसे पहला तो है रूट वर्ड जानना, ठीक है, किसी भी वर्ड का। तो वो रूट वर्ड वाला भी मैं वीडियो बनाऊंगा। 2-4 वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, लेकिन अभी जो सीरीज़ है वो सीरीज़ स्टार्ट होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आपने हिंदी में सुना होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। छोटा सा शब्द रहेगा और उसका मतलब एक बहुत बड़े शब्द को एक छोटे से शब्द में कैसे कहें, इसके लिए ये वीडियो है। तो इसमें आपको बहुत सारा वर्ड्स जो है आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को क्या करना है, एक बार आप लोग देख लें, ठीक है, हर एक वर्ड का स्पेलिंग देख लें। उसके बाद आप इसे सुने 1 से 2 बार 3 बार। अगर आप इसको सुनते हैं तो पूरा वर्ड जो है, इसमें मैंने 20 वर्ड लिए हैं और 20-20 वर्ड करके हर एक वीडियो में लूँगा। ठीक है, करीब 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वर्ड मैं आपके लिए लाऊंगा, जो आपको इंग्लिश वर्ड की जानकारी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। ठीक है, याद, अगर ये एक तरह से बीमारी भी है, अगर किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसे हम कहते हैं एमनेसिया। ठीक है, एमनेसिया कहा जाता है जब किसी का मेमोरी जो है वो लॉस हो जाए, याददाश्त कम हो जाए, खो जाए, तो उसे हम एमनेसिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इससे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, शी हैड बीन टेरिफाइड सिंस बीइंग टोल्ड शी हैड एमनेसिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी जब उसे पता चला कि उसे एमनेसिया नाम की बीमारी हुई है। ठीक है, बट शी हैड स्टेड स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी वो मजबूती से बनी रही, उसने अपना हिम्मत नहीं खोया। ठीक है, तो एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का खो जाना। दूसरा वर्ड है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व में, कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें भगवान में जो विश्वास नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं एथेइस्ट, और हिंदी में उसको कहा जाता है नास्तिक। एथेइस्ट वो होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस में, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। तो ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एथेइस्ट। ठीक है, अगला है वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो ऐसे देश में रहता है ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, जिसका वो वासी नहीं है, तो उसे एलियन कहा जाता है, परदेशी कहा जाता है। अगला वर्ड है गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक आदमी के द्वारा सरकार, हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, जिसे अनलिमिटेड पावर है, अनियंत्रित शक्ति है, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर हो, ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी नहीं है। ठीक है, जैसे हिटलर था तो हिटलर के हाथ में पूरी शासन, पूरा ताकत था, तो उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की राय लिए बिना शासन करता है, ऐसे व्यक्ति को ऑटोक्रेट कहते हैं, निरंकुश शासक कहते हैं। जैसे हिटलर वाज एन ऑटोक्रेट, हिटलर जो था वो ऑटोक्रेट था, निरंकुश शासक था। ठीक है, अगला वर्ड है अ पर्सन हु इज स्किल्ड, ऐसा व्यक्ति जो निपुण है इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंडों के विज्ञान में जो व्यक्ति निपुण है, जैसे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, सूरज, चांद, तारे और ग्रह उपग्रह के बारे में जिसे ज्ञान है, उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस स्टोर्ड, ऐसा जगह जहाँ पे हथियार औजार सब युद्ध के सामान रखे जाते हैं, ऐसे जगह को आर्सेनल कहते हैं। आर्सेनल का मतलब हिंदी में होता है हथियार घर या आयुध भंडार। ठीक है, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस स्टोर, वेपन्स मतलब और एम्यूनिशन मतलब होता है हथियार और औजार। अगला है अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, ऐसा मंत्री जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश में, उसे हम लोग एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं, जो अपने देश का संदेशा लेकर के दूसरे जगह जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है अ लेटर और अ डॉक्यूमेंट, ऐसा लेटर या ऐसा कोई किताब या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, जिस पर उसके लेखक का नाम नहीं लिखा हो, उसे एनोनिमस कहते हैं, अज्ञात लेखक कहा जाता है। ठीक है, ए मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिंग का मतलब होता है जैसे किसी को घाव हो गया या चोट लग गई
तो वो जो है वो दिनों दिन जो है वो बढ़ता चला जाता है, उसे डिकम्पोजिंग कहते हैं। तो ऐसा दवाई जो उस डिकम्पोजिंग को रोके उसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है, रोगाणुरोधक कहा जाता है। जो उस घाव को, उस चोट को बढ़ने से रोकता है उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम का नाम आप लोगों ने सुना हो। अगला वर्ड है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। श्रोताओं की जो सभा होती है, श्रोताओं का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग लिसनर कहते हैं और उस ग्रुप को हम लोग ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ए लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय सेल्फ। जब कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में कोई किताब लिखता है उस किताब को हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, अगर कोई ए लाइफ स्टोरी, अगर जीवन की कथा कोई अपने बारे में लिखता है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। लार्ज केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, बड़ा सा पिंजरा और बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, बर्ड्स को रखने के लिए, चिड़िया को रखने के लिए जो बहुत बड़ा पिंजरा बनाया जाता है उसे हम लोग एवियरी कहते हैं, पक्षीशाला कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, जानवर मतलब जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर के बारे में जो पढ़ाई की जाती है जिस साइंस में, उसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, शरीर रचना शास्त्र कहा जाता है। अगला है प्लेस विद अ नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर केप्ट। जहाँ पर ऐसा जगह जहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते को रखा जाता है उस जगह को हम लोग एपियरी कहते हैं, मधुमक्खी पालन स्थान कहते हैं। जिस जगह पे मधुमक्खियों का पालन होता है उसे एपियरी कहा जाता है। ठीक है, तो एवियरी और एपियरी में याद रखिएगा। ए मेडिसिन टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अगर कोई जहर खा लेता है तो हम लोग उस जहर का एंटीडोट उसको देते हैं, एंटी, ठीक है, जिसे हम लोग विषहर कहा जाता है। उस जहर के तोड़ को काटने के लिए, उस जहर को काटने के लिए जो उसे दवाई दी जाती है उसे हम लोग एंटीडोट कहते हैं, विषहर कहा जाता है। ठीक है। ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के दूसरे के बारे में सोचता है। ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, ऐसे व्यक्ति को हम लोग अल्ट्रिस्ट कहते हैं, परोपकारी व्यक्ति कहते हैं। अगला है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। अगर किसी देश में गवर्नमेंट का अभाव हो जाए, ठीक है, सरकार का अभाव हो जाए, सरकार टूट जाए तो उसे एनार्की कहा जाता है। वैसे सिचुएशन को अराजकता कहा जाता है, एनार्की कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे इलेक्शन हुआ और गवर्नमेंट नहीं बन पाया, गवर्नमेंट टूट गई, तो बिना गवर्नमेंट का वहाँ पे शासन चलता है तो उसे एनार्की कहा जाता है। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का जो साल के बाद जो दिन आता है, जिस दिन वो घटना पिछले साल घटी थी, उस डेट को हम लोग एनिवर्सरी कहते हैं। जैसे मैरिज एनिवर्सरी होता है, पिछले साल वो घटना, वैसे दुर्घटना होता है मैरिज, ठीक है, तो जो घटना या कोई दुर्घटना किसी पिछले साल घटती है तो उसी डेट को, आने वाले डेट में हम लोग एनिवर्सरी कहते हैं। जैसे डेथ एनिवर्सरी हुआ, बर्थ एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है। ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, ऐसी वस्तु जिसमें जान हो, ऐसी चीज़ जिसमें जान हो, सजीव जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे एनिमेटेड भी कहा जाता है। जिसमें जीवन है, या इसी हिंदी में हम लोग प्रफुल्ल कहते हैं, उसे एनिमेटेड कहा जाता है। तो ये 20 जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे। अगले वीडियो में मैं फिर 20 लाऊंगा। इसको याद नहीं करना है, आप एक बार इसे देखिए और उसके बाद आप 2 बार 3 बार इसको सुनिए आराम से, आंख बंद करके, ठीक है, और 2 बार 4 बार सुनिएगा, खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूर देखें। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ठीक है, लाइक कर दें अच्छा लगा हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।